हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन के लिए निफ्टी 50 में क्या संकेत मिल रहे हैं अपने को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करें। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज है पर्टिकुलर लेवल पे कि निफ्टी में होने वाला क्या है, तो ध्यान रहे अगर हम इस चीज को ध्यान रख के काम करें कि पर्टिकुलर लेवल जिस प्राइस पे काम हो रहा है 11,131 रुपए जो कि क्लोजिंग दिखा रहा है, अभी पर्टिकुलर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 11,131 रुपए 85 पैसे का है, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्योंकि ये वनडे चार्ट है और वनडे चार्ट में आपको एक चीज समझना होगा कि पर्टिकुलर लेवल जो है, ये जो आप देख रहे हैं जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है पर्टिकुलर लेवल, अगर मैं इसी को बॉक्स के रूप में बताऊं, यहाँ पे अगर मैं इसी को बॉक्स के रूप में ड्रॉ करने की कोशिश करूं फ्रेंड्स, तो ये लेवल आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस लेवल को मार्क कर लेता हूं, क्योंकि ये विक के साथ में मार्क हुआ है और मैं इसको चार्ट्स को छोटा करके पीछे जो लेवल है मैं इसको और पीछे ले जाने की कोशिश करता हूं और इसको एक समराइज मतलब एक लेवल पे लाने की कोशिश करता हूं। आपको एक चीज समझ में आएगा, जैसे कि आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ लेवल्स। इसका कलर जो है मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, दिस वन व्हाइट कर देते हैं, ये ब्लैक हो जाएगा और ये व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आना होगा और समझ में आ रहा होगा कि पर्टिकुलर लेवल दिस वन यहाँ पे, ठीक है, ये जितने भी लेवल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा करूं अगर मैं तो आपको एक चीज दिखेगा। अगर मैं इसको यहीं पे ये दो लाइंस ड्रॉ कर लूं दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और इसका थोड़ा सा मैं मोटाई बढ़ा देता हूँ, थिकनेस, और इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं, माफ कीजिएगा। दिस वन, ठीक है, इसको मैं एक्चुअली इसकी दिस वन और इसको ब्लैक कर देता हूँ और मैं इसको लाके यहाँ पे सेट कर देता हूँ, राइट। एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें हमारा लेवल्स आ जाए, तो दिस वन, राइट। अब यहाँ पे इसको मैं एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ की जिसमें है 11,243 रुपये 95 पैसा ओवरऑल, मोटा मोटी जो देखा जाए 11,244, और दूसरा जो लेवल है वो है आपका 11,096 का, राइट। ये पर्टिकुलर लेवल ही जो है आपका एक जोन बन के आ रहा है, राइट। 11,096 मोटा मोटी अगर देखा जाए दोस्तों तो 11,100, राइट। 11,100 का लेवल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 11,100 के लेवल को ब्रेक करने पे 11,000 इसके लिए एक सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए, चूंकि अगर ये 11,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आने वाले समयों में 11,000, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि 11,000 पे लेवल पे ये आज जैसा आप देख सकते हैं कि जो लो ड्रॉ किया है वो कुछ 11,014 रुपया, राइट। लो जो है 11,014 रुपए। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 11,000 के 11,100 के ऊपर क्लोजिंग किया है, ये एक सही चीज है। दूसरा, 11,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसमें स्ट्रेंथ कितना है डाउन साइड का दोस्तों, जब तक 11,000 के 100 के ऊपर कल की ओपनिंग क्या हो सकती है वो हमें नहीं पता, फिलहाल के हिसाब से बताना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ओपनिंग इसके ऊपर होती है चांसेस कम ही लगते हैं, अगर गैप डाउन खुल जाता है चांसेस लगते हैं, या फिर बीच में, तो फ्रेंड्स वो वैसा ही काम करेगा और जैसा अभी दिख रहा है, राइट। और 11,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए होगा। लेकिन अगर 11,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आने वाले समयों में फिर आपको 11,850, ठीक है, जो कि माफ कीजिएगा इस लेवल पर्टिकुलर लेवल का जो दिस वन, राइट, क्योंकि आज के दिन में जो रिजेक्शन है वो इस पॉइंट से हुआ है जो कि 11,000 का लेवल है, मोटा मोटी मान सकते हैं, राइट। तो इसके लिए जो है 11,950 कह सकते हैं, 11,950, या फिर ये कह ले कि 11,900 के लेवल को हमको देखने को मिल जाएगा।
राइट, अगर ये 11,000 के नीचे आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों कि 11,000 का लेवल ये ब्रेक करने में सक्षम है या नहीं फिलहाल के लिए, राइट। अगर हम इस चीज को अनदर वे में थोड़ा सा 1 आवर्स में भी एनालाइज करने की कोशिश करें, राइट, और मैं इसको सारे को हटा दूं, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यस, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पर्टिकुलर जो ये लेवल है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये वाला, राइट, मार्केट ने कुछ यहीं से बाउंस किया था, राइट, मतलब यहाँ से रिजेक्शन करने के बाद अपसाइड के लिए थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया था, जो कि लास्ट में एकदम किया उसने थोड़ा सा, राइट, जिसमें 11,100 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा, राइट। लेकिन अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 11,100 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जैसा मैंने आपको बताया 11,000 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद से जो है आपको जो मुझे दिख रहा है 11,950 का लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके लिए, ठीक है। कारण बता दूं, ये जो इसकी चाल मुझे अभी भी जो समझ में आ रही है, राइट, वो यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो ये रेंज है इसका मोटा मोटी, राइट। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ये लेवल, ठीक है, इस लेवल के अंदर ये फंसता हुआ नजर आ रहा है, राइट। क्योंकि आप समझ सकते हैं ये कुछ ऐसा ही फॉर्मूला फिर यहां से गया था, और इस बार इसने इस इंपॉर्टेंट लेवल को कल ही क्लोज कर दिया था नीचे, राइट, जहां से इसने एक डाउन साइड का एक कंफर्मेशन दिया था। लेकिन यहाँ पे अभी भी 11,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और ना कि 11,000, जबकि 11,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इंपॉर्टेंट होगा 11,000 11,100 का लेवल, जो इंपॉर्टेंट लेवल है। 11,000 को ब्रेक करने के बाद 10,800 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 10,800 850 ये दो लेवल अपने पास दिख रहे हैं, 850 800 ये लेवल्स दिख रहे हैं, यहाँ तक देखने को आपको मिल सकता है। एक बार अगर हम एनालाइज करें इसी चीज को ऑप्शन चेन, ठीक है, डेरिवेटिव्स में, तो देखते हैं कि क्या निकल के सामने आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 24 सितंबर का, जो कि कल का दिन है, कल के दिन का एक्सपायरी डेट है, राइट। और इसमें अगर आप एक चीज को थोड़ा सा कंसीडर कर रहे होंगे, राइट, तो पर्टिकुलर लेवल जो कि चेंज इन ओवाई है, राइट, चेंज इन ओवाई में पुट साइज में मतलब सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता जा रहा है, ब्रेक होता जा रहा है सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग जो है यहाँ पे अनवाइंडिंग करके चल रहे हैं, राइट, डाउन साइड को, मतलब सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता जा रहा है। और बात की जाए अगर कॉल साइड की, तो पर्टिकुलर लेवल पे देखिएगा, इसमें आपका 11,400 का लेवल जो कि ऊपर साइड का है, राइट। अगर डाउन साइड की बात की जाए पर्टिकुलर लेवल पे, तो आप ऊपर चलते जाइए, राइट, और इस लेवल पे भी, राइट, क्योंकि सपोर्ट बिल्ड ब्रेक होता जा रहा है, राइट। जबकि सपोर्ट स्ट्रांग होता तो मार्केट में ऊपर जाने की दिशा में दिखता, संकेत दिखता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे चेंज इन ओवाई जो है वो घटता जा रहा है, या यूं कहें कि पोजीशन वहां से कट की जा रही है, राइट। और रेजिस्टेंस में अगर बात की जाए दोस्तों, तो रेजिस्टेंस बिल्डअप होते जा रहा है। अभी के सिनारियो में 11,200 जो कि स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के रूप में खड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, पर्टिकुलर लेवल पे, राइट। और अगर यहीं पे बात की जाए तो यहाँ पे सपोर्ट ध्वस्त होता नजर आ रहा है, जो कि आपको देख ही चुके हैं कि 11,131 के लेवल पे लगभग क्लोजिंग कर रखा है, राइट। अगर बात की जाए इसके नीचे, तो यहाँ पे देखिएगा 11,150 पे, राइट, 11,100, चूंकि यहाँ पे एक लेवल है जहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस, राइट। और कुछ खास नहीं है, फाइटिंग तो अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है सपोर्ट से, ठीक है। तो 11,100 का लेवल जैसा मैंने बताया आपको एक स्ट्रॉन्ग है, और अभी जो मार्केट क्लोज किया हुआ है, राइट, मार्केट ने जो अभी क्लोजिंग किया हुआ है वो 11,100 यस और 11,150 यही लेवल है, 11,100 और 150 के बीच में है, राइट। इन दो प्राइसों के बीच में है, एक तो प्राइस जो हो गया वो ये प्राइस है, दूसरा नीचे वाला ये प्राइस है, राइट। तो इसके बीच में है। अगर बात की जाए इनमें दोस्तों अभी भी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और इस लेवल को देखने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट में आपको बियरनेस देखने की मिल रहा है। कारण एक और भी है कि मार्केट की वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है, राइट। वैसे कुछ चीजों में जैसे आपने परसों देखा था कि थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आया था, इसका एक जो दिख रहा था असर वो ये भी था कि कुछ राज्यों के कुछ जिलों में, देश के कुछ राज्यों के राज्य में के अंदर कुछ राज्य के अंदर कुछ जिलों में जो है
7 डेज के लिए जो है पूर्णतः लॉकडाउन लग रहा था। इसके ये भी खबर एक आई थिंक सो कि ये भी एक महत्वपूर्ण था जिसके कारण से मार्केट में एक गिरावट दर्ज की गई थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आ रहा था वो ये था कि मार्केट की वैल्यूएशन जो है काफी हाई पहुंच चुकी है, राइट? बहुत ज्यादा हाई जा चुका है। अब मार्केट जब भी वैल्यूएशन हाई हुई है, महंगा हुआ है, उसको आना पड़ता है अपने लेवल्स तक जहां से मार्केट में थोड़ा सा ठंडापन आया। अभी बहुत गर्म है मार्केट, राइट? तो कह सकते हैं कि 11,100 150 जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और इसके बाद भी अगर देखेंगे तो 11,000 का लेवल भी जो है यहाँ पे जो है अभी मार्केट जो है इस लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हो सकता है कल ब्रेक करते, लेकिन फिलहाल के एनालिसिस के हिसाब से सिंपल है। 11,150 11,100 इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट? अगर 11,000 का लेवल, क्योंकि कल है एक्सपायरी, 11,000 का लेवल ब्रेक करने में सफल हो जाता है, राइट, तो आने वाले समय में अपने को 10,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, क्लियर कट। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा 11,000, राइट? अभी के हिसाब से, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल से नया वो चीजें हो जाएगा। अभी के हिसाब से ये कल का रेंज मुझे यही लगता है दोस्तों, कल की जो एक्सपायरी होनी चाहिए 11,000 11,150 या 11,200, मोटा मोटी 11,200 का लेवल कह सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो ध्वस्त है, राइट? तो इसके लिए जो 11,200, तो 11,000 11,100 11,200 इसके बीच में मार्केट रहने का अनुमान मुझे लग रहा है। लेकिन फिलहाल कल का क्या होता है, अगर गैप अप गैप डाउन खुल गया तो फिर अलग ही सिनारियो क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि 11,000 यहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, पर्टिकुलर लेवल 11,100, और जो कि आपका प्राइस में यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ फटक से 11,100, राइट? और उसके बाद से जो मुझे नजर आ रहा है वो अप्रोक्स राइट 11,200 कह लीजिए, राइट? तो ये जो लेवल है 11,100 150 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए अदा करेगा, राइट? और 200 का लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के रूप में खड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो 11,200, राइट? और नीचे की साइड की बात की जाए तो अगर ये 11,000 को, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, 11,000 को ब्रेक करने में सफल होता है, जो कि फिलहाल के हिसाब से कल के उससे तो नहीं दिख रहा कि करना चाहिए, लेकिन अभी कल का कहाँ खुलता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है, तो थोड़ा सा प्रेशर अपने को ऊपर साइड को, या फिर ये हो सकता है कि साइड एक रेंज में घूम जाए, एक रेंज में घूम जाए, राइट? लेकिन अगर वो सफल होता है इस लेवल को ब्रेक करने में 11,100 के लेवल के नीचे, तो 11,000 तो आना तय है इसके लिए, और 11,000 को ब्रेक करेगा तो 11,900 850 ये लेवल कोई रोक नहीं पाएगा इसके लिए, ठीक है? ये थी हमारी ओर से जो लेवल, राइट? तो इसके लिए लास्ट कंक्लूजन अगर निकाला जाए दोस्तों, तो अभी भी जो है ये कुछ इस रेंज में फंसा पड़ा है, राइट? ये रेंज है मोटा मोटी, और इस रेंज को आप मार्क कर सकते हो। और सबसे पहला जो रेंज निकल के आता है, सबसे पहले मैं इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, तो ये लेवल, और उसके बाद जो एक लेवल आता है वो ये लेवल, बाद में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसमें जो निकल के आ रहा है लास्ट कंक्लूजन 11,050 और 11,200, मोटा मोटी 300 ले सकते हैं, राइट? तो 11,200 275 ले लीजिए, क्योंकि राउंड फिगर में, ठीक है? हाँ, अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो अलग सिचुएशन है, ओपनिंग कहाँ पे होती है वो इंपॉर्टेंट होएगा। तो 11,275 11,050 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 11,050 को ब्रेक करता है डाउन साइड को, तो सिंपल सा चीज है, वो 11,000 के नीचे भी आने की संभावना है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल के रूप में 11,000 अभी भी खड़ा है, ठीक है? 11,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा दुखद बात है, लेकिन फिर भी 11,100 के ऊपर क्लोजिंग है आज, राइट? तो देखना होगा कि क्या कल 11,050 के नीचे आता है। 50 के नीचे अगर आएगा, डेफिनेटली 11,000 के लेवल को टेस्ट करेगा, और अगर 11,000 लेवल को टेस्ट ब्रेक करने में सफल रहा कल के सिनारियो में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन मेरे लिए वही दो रेंज है, 11,275 11,050, राइट? यही दो रेंज है, इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा कल घूमने की कोशिश करेगा, 11,275 11,050, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ही। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।